क्या बदलाव आना चाहिए देश में? काफी देखिए, मोदी जी ने जो एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास हाँ सबका विश्वास, हाँ। ये चीज ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिल रहा है। अच्छा। एक देखिए, मैं यूपी से आता हूँ हाँ और यूपी से मैं एक आजमगढ़ जिला से आता हूँ। हाँ जिन गरीब गरीब घरों में जिनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं था, मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं था, हाँ देखिए उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है। हाँ। और योगी जी का काम देखो इसमें नंबर 1 पर है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और अच्छा उत्तर प्रदेश को संभालना सबके बस के बाहर की बात है। अच्छा, कहते बहुत सुधार आया है, गुंडागर्दी खत्म हुआ हाँ, है, हुआ गुंडागर्दी है? खत्म, एकदम खत्म, डंके की चोट पर खत्म किया है योगी जी ने। अच्छा, हाँ, एकदम। तो और कोई रिफॉर्म ला क्या चाहिए मतलब देश में? देखिए, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ और अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हाँ। कि जो आप जाति जनगणना करा रहे हैं, हम्म। जाति जनगणना के साथ साथ आप आर्थिक जनगणना भी कराइए, क्योंकि हमारे देश में गरीब भी हैं और अमीर भी हैं। और जो आरक्षण जो आप जातिगत के आधार पर दे रहे हैं, जातिगत के आधार पर न देकर आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाए, क्योंकि गरीब हर कास्ट में है। अगर ये अच्छा। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर दिया जाएगा तो इसका हाँ फायदा एक गरीब आदमी को भी होगा, एक हाँ। गरीब आदमी को भी उभरने का मौका मिलेगा। अच्छा। अगर ये आरक्षण अगर आप लोग जातिगत जातिगत के अगर आधार पे देंगे तो इसका फायदा जो है गरीब आदमी को नहीं मिल नहीं, पा रहा है। अगर देखो एकदम से खत्म कर दिया जाए तो बहुत क्या है कि देश में सिचुएशन बिगाड़ने वाली बात है। जैसे क्या है कि जैसे मणिपुर में यही इसी बात का है, जाति का ही रोला है। वो कहते हैं हमें राइट नहीं मिल रहा, हमारे लिए सीट रिजर्व नहीं की जा रही। या तो पूरे देश में खत्म करना बहुत मुश्किल है। देखिए पत्रकार महोदय, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। हम्म। देखो सवाल ये है कि मान लीजिए मेरे पास 90% है, हाँ एक लड़के के पास 40% है। हाँ 40% वाले का सिलेक्शन हो जाता है और 90% वाला हाँ, धक्के वो खा रहा चुभता है, तो चुभता न्याय कहाँ है हाँ, अभी बताइए। ठीक है, नहीं चुभता, सिलेक्शन हाँ। तो ठीक जिसके है। पास ज्यादा हम्म, है पहले सिलेक्शन उसका होना चाहिए। अगर मेरे पास 90% है तो पहले प्राथमिकता मुझे मिलनी चाहिए, है। जिसके पास कम है उसको बाद में मिलनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट होती है, सरकार पहले वही पार्टी बनाती है ना। तो अगर सबके पास अगर सबसे ज्यादा सीट है, अगर पहले वो सरकार बनाएगी, है, तो अगर सबसे ज्यादा अगर एग्री कर रहा हूँ मैं आपसे बात है। ये जो कानून लाया गया था ना, ये क्या है, अम्बेडकर जी ने टेम्परेरी लाया गया था कि जो नीचे लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको एक लेवल तक उठाने के लिए। और कहा गया था कि जब वो जनरल वालों से बराबरी में आना लग जाएं, ठीक है ना, तो इस कानून को रद्द कर दिया जाए। और बट राजनीति के चलते, इलेक्शन मतलब अपने वोट बैंक के चलते इस कानून को खत्म नहीं किया जा रहा। अगर खत्म करेंगे तो पूरे देश में माहौल खराब करने वाली बात है। तो इस तरफ कोई अपना बड़ा स्टेप ले ही नहीं नहीं। रहा। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आरक्षण जो था सिर्फ 10 साल के लिए था। हाँ 10 साल के लिए ही आरक्षण था। डॉक्टर भीमराव, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हाँ। ये बनाए हुए संविधान की मैं पूजा करता हूँ। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ अच्छा और वो संविधान जो है पूजनीय है, अच्छा अच्छा। वो पूजनीय है, हाँ, ठीक है। नहीं, क्योंकि सवाल हमारे लिए है कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, ठीक है ना। क्योंकि सवाल यह हाँ, है कि अगर आरक्षण जो है जो जातिगत के आधार पे दिया जा रहा है, वो 70 साल पहले भी गरीब आदमी वंचित था, वो आज भी वंचित है बेचारे। वो पहले भी झोपड़ी में रह रहे थे, वो आज भी झोपड़ी में रह रहे, उनको फायदा कहाँ मिला। अगर यही आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पे अगर होता तो फायदा गरीब आदमी को होता ना, और गरीब आदमी को भी उभरने का एक मौका मिलता। गरीब आदमी तो पहले भी गरीब था बेचारा, वो आज भी गरीब है। वो पहले भी धक्का खा रहा है, वो आज भी धक्का खा रहा है। अगर किसी गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना अगर मिला है तो मोदी जी के समय मिला, कांग्रेस के समय में नहीं मिला। हाँ, अगर कांग्रेस ने अगर अच्छा काम किया होता तो आज भी कांग्रेस सत्ता के अंदर होती। हाँ। मैं नहीं, सही बात है। तब बहुत सिलेंडर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, सब चीज। तब जाके क्या हुआ था, वो लोगों ने एक स्टेप लेकर मतलब। देखिए सर, सरकार किसी की भी आ जाए, महंगाई कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। देखिए आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं और ग्राउंड लेवल पे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है और आपका चैनल जो है पूरे भारत में देखा जाता है। आप ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। देखिए सरकार किसी की भी आ जाए, महंगाई कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बहुत कोई करेगा, 1-2 रुपया ऊपर नीचे ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई कर। नहीं, ऐसे नहीं है कि 1950 में जो 1 रुपए की वैल्यू थी वो 100 साल बाद भी, ठीक है ना, 1 रुपए की वैल्यू उतनी रहेगी। वो तो ठीक है, सब जगह चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो अगर लोग कह रहे हैं, बट इसका कंपैरिजन हम इस चीज से करते हैं कि चलो ठीक है, 1 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं है अब, तो लोगों की इनकम बढ़ी है, सैलरियां बढ़ी है, कि पैसा आ रहा है लोगों के पास। तो ये सवाल है कि आ रहा है, बड़ी है सैलरी, हाँ, सैलरी बढ़ी है। बड़ी है। पहले कम मिलता था, अब ज्यादा मिल रहा है। देखिए मोदी जी काफी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। देखिए अगर मोदी जी जो है एक बेदाग चेहरा है, ठीक है, अच्छा। उनके ऊपर 10 रुपए का भी कहीं कोई दाग नहीं लगा सकता। दाग तो इतना बड़ा है नहीं, ना, नहीं, 1900 अरे जो गुजरात का कांड हुआ नहीं है। नहीं, तो उस पर कोर्ट ने बरी किया है। मैं उस पर ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दे सकता, कोर्ट ने उनको बरी किया है उस पर, हाँ, ठीक है। तो उनका काम जो है वो सराहनीय है
हाँ। और काम तो उनका, और मोदी जी ने ग्राउंड लेवल पे देखिए काम किया है। कई चीजें लास्ट में मैं इतना नहीं खींचूंगा, मैं इतना कह रहा हूँ कि कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसियां हैं वो क्या है, बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज के टाइम में रशिया और एक आध कंट्री के अलावा हमारे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का जब ये हुआ, ठीक है ना, तो बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ी हुई थी। अभी भी क्या है, सऊदी की एक डील हुई है। आपने देखा कोई भी देश खुल के सामने आया? नहीं आया, नहीं है। नहीं आया। मोदी जी सीना तान के खड़े थे और हमारे देश के बहादुर सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो सीज फायर की क्यों जरूरत पड़ी, अमेरिका को बीच में क्यों आना पड़ा? जब हमने जंग का वो किया कि हम पर मतलब इलीगल मतलब आतंकवादी अटैक हो रहे हाँ, हैं, अटैक हुआ हमने और उसका हमारे- जवाब दिया। एकदम जवाब ठीक दिया, है, इसमें कोई शक हाँ नहीं। जवाब इसमें दिया, कोई शक नहीं ठीक है। उसका सोल्यूशन क्या निकला? वो जो वार हुई, जो हमने वार हुई, उसका हमने क्या किया? हमने उनको सबक सिखाया, क्या वैसी दोबारा गलती मत करना। पर वो अगर आप देखो, मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को संदेश दे दिया है, अगर आप लोगों ने दोबारा जरा से भी कोई गलती की तो भारत इसे युद्ध समझेगा। अच्छा। उन्होंने इशारा कर दिया है पाकिस्तान। तो मतलब ये एग्जाम्पल था एक। हाँ हाँ, उन्होंने थोड़ा सा इशारा कर दिया कि अभी भी समय संभल जाओ। पता पाकिस्तान भारत का मुकाबला कहाँ कर पाएगा? वो तो खाने बिना मर रहा है बेचारा, दूसरे देश से भीख मांग रहा है कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। बताइए कहाँ भारत कहाँ पाकिस्तान, बताइए। हाँ, वो तो है, ठीक है, कंपैरिजन बनता नहीं। बट अगर हम इस चीज का कंपैरिजन नहीं कर रहे तो हमें डेवलपमेंट में भी पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें डेवलपमेंट के लिए चाइना के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि हम डेवलपमेंट का कंपैरिजन पाकिस्तान से कर लेते हैं, बांग्लादेश से कर लेते हैं कि बांग्लादेश से अच्छा हमारा देश है, पाकिस्तान से अच्छा हमारा देश है। बट देखिए वो पहले वाला भारत नहीं रहा, ये नया भारत है। और हमने दिल्ली की गद्दी पर हमने शेर बैठाया है, गीदड़ नहीं। ये मनमोहन की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है। समय है ना, और समय पड़ने पर पाकिस्तान को मोदी जी ने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है। मोदी जी झुकने वाले नहीं हैं। और हमने दूसरा शेर भी तैयार कर दिया है, उत्तर प्रदेश से आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि मोदी जी के बाद प्राइम मिनिस्टर अगर योगी जी हैं, एकदम योगी जी हैं। गुजराती लोग अपनी सीट जाने देंगे हाथ से? मैं बता रहा हूँ कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, आदित्यनाथ योगी जी ही पीएम पद के दावेदार हैं। मैं आपकी अंदर की बात बता रहा हूँ। बीजेपी में खलबली मची हुई है, लोग सपने देख रहे हैं जो पुराने लीडर हैं। अच्छा। कि मोदी जी के बाद मैं बन जाऊंगा, और सोच रहा मैं बन जाऊंगा। कोई नहीं बनने वाला है। मोदी जी जाएंगे, योगी जी दिल्ली के सिंहासन पर बैठेंगे। और मुझे उस दिन का इंतजार है कि मैं आदित्यनाथ योगी, मैं प्राचीन लाल किले से मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अरे योगी जी का तो यूपी के अंदर जलवा है। देखिए, इसके पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे होते थे। अच्छा। आज देखिए 10 साल से आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है, और आपने देखा एक भी दंगा उन्होंने होने नहीं दिया यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश को संभालना सबके बस के बाहर की बात है। मोदी जी ने जो एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये चीज उत्तर प्रदेश के ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिल रहा है। हर गरीब आदमी को फायदा मिल रहा है। हाँ, तो कोई है करप्शन है, मैं आपकी बात से सहमत, करप्शन है, करप्शन है। मैं एक चीज मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि करप्शन पे थोड़ा आप नकेल कसिए, और करप्शन को आप लोग उत्तर प्रदेश से खत्म कराइए। यही चेहरा है जो 2029 में दम दिखाएगा। और देखना है आपकी प्रेडिक्शन कितना वो करता है, ठीक है ना। आपका चेहरा हमें याद रहेगा, ठीक है ना। यही हम जानना चाहते हैं जनता से कि जनता अपनी राय रखे, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन। चलो अभी के लिए हाँ नहीं, वो लाइट बंद होगी इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।